धर्मी तीनानंद कार्यानंद अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पाठर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संत सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन नमन। सागर संघ आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वीवृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, बुद्ध शनि को शंका है हरते, सबके मन को संतुष्ट है करते। आज गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही है शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी पूज्य गुरनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या व श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री शिवा जी महाराज साहब। आप सबके सुख साता है। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या के सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साथी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज पहला तप है। तप चक्रेश्वरी तप गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। आपकी ही सुशिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंगिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की
सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब और श्री मोक्षदास जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तक है। साध्वी संता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। इस प्रकार हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपण सणो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। स्वप्नों के पश्चात महारानी त्रिशला का राजा सिद्धार्थ को स्वप्नों के संबंध में निवेदन करना और अपने ज्ञान के अनुसार उनका फलादेश बताना महारानी त्रिशला जी का उन स्वप्नों के फलादेश को बड़े आदर सम्मान के साथ ग्रहण करना और पुनः अपने शयन स्थान पर आकर शेष रात्रि को धर्म जागरण के द्वारा रात्रि को व्यतीत करना, राजा सुबह होने पर राजा के द्वारा कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके बाह्य उपस्थानशाला राजसभा का सफाई सजाने के संबंध में आदेश और उसकी पूर्ति, ये सारा कल वर्णन हो चुका था। और सूर्योदय का वर्णन किया था और उसके बाद राजा का व्यायाम शाला में जाना। तो सूर्योदय के प्रकरण में कुछ पाठ इस प्रति के अंदर नहीं, जो मेरे सामने दूसरी प्रति के अंदर था, तो उस पाठ का वर्णन कर लूं। जो कल वाले आखिरी पाठ में आया था, सूय मुह गुंजत राग, राग के बाद का पाठ नहीं, सरी से सीधा इतना लिखा है, कुछ पाठ इसमें नहीं है।
जो दूसरी प्रति में है, बंधु जीवक पारा वै चलन नयन पर हुआ सूरत लोयन जासुअन कुसुम राशि हिंगु लय नियराई रेग रेहंत सरिसे, ये पाठ है। और इसके आगे कमलायर संड बोहाय उठियम्मी सूर्य सहस रश्मि दिनयर तेसा चलंते, ये तो पाठ है लेकिन इसके बीच में कुछ पाठ नहीं है। जैसे जलंते तस्य कर पहरा परधम्मी अंधयारे वालायव कुंकुमेण खचियव जीव लोए सय निचाओ अपुठे। तो जो कल रह गया था, गुंजथ राग मतलब तोते के मुंह के समान सूर्य का वर्णन किया जा रहा उदय होते हुए। आधी गुंजा जो आधी काली आधी लाल होती, तो लाल के समान। बंधु जीवक, बंधु जीवक जो बरसात जब शुरू होती है, बिल्कुल सिंदूर जैसे जीव लाल रंग के पैदा होते हैं। चार इंद्रिय प्राणी आदि ऐसे, तो उनके समान रंग है जिसका। पारावय चलन नयन, पारावय कबूतर को कहा जाता है जिसके पैर और आंखें जैसे लाल है। पर हुय सूरत लोयन, पर हुय पर भृत कोयल को कहा जाता है, जैसे उसके लाल रंग के लोचन आंखें। जासुअन कुसुम राशि, जासुअन जैसे जे एक प्रकार का फूल है, उसके फूलों की राशि। हिंगुलय नियर, हिंगलू मिट्टी उसका समूह, उससे भी आई रे बढ़ करके। रेहंत, रेहंत शोभा अर्थ में धातु आती, रेह धातु। तो जैसे सोहमान सोहंत शोभा वाला, ऐसा। तो इसके समान सरी से कमलायर संड बोहाय, कमलाकर कमलों के सरोवर में कमलों के समूह को जगाने वाला। उठियम्मी सूर्य सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि सूर्य के आकाश में उठने पर, उदय होने पर। दिन अरे दिन कर तेजसा जलंते, तेज से जो ज्वलित है, तेजस्वी। आगे तस्य कर पहरा परधम्मी अंधयारे, तस उस सूर्य के कर किरणों के पहर, पहर शब्द प्रहार से बना है। प्रहार तो पहर इसका प्राकृत रूप बना, किरणों के प्रहार से पर अपरधम्मी मतलब नष्ट कर दिया गया है। अंधयारे अंधकार, अंधकार के नष्ट होने पर। बालायव कुंकुमेणं, जैसे बाल आतप कुमकुम, बाल आतप मतलब मंद मंद धूप, जहां कुमकुम का रंग बताया है उसके समान। खचियब जीव लोय, सारा लोक ऐसे प्रकार से व्याप्त है। ऐसा होने पर मतलब सारे वर्णन का, जैसार के सूर्य के उदय होने पर सैनिजाओ अभूठ ही राजा अपने शयन से उठता है। आगे सैनिजाओ अभूठिता, पाए पीड़ाओ पच्चो रूह, पाए पीड़ाओ पच्चो रूहिता जेणेव अट्टन साला तेणेव उवागच्छाई, तेणेव उवागच्छिता अट्टन सालं अनुपविसाई।
अटन सालंग अणुपविशिता अनेक व्यायाम जोग वक्तन भावतन मल युद्ध करने संते परिसंते सयपाग सहस पागे सुगंध वर तेल माये पीण निश्चय जिंग निश्चय दीव निश्चय तप निश्चय मय निश्चय विहंग निश्चय सब इंद्रिय गाय पलहाय निश्चय अभंगीय समाने तेल चमन से न्यूड़े पड़ी पुण्य पानी पाए सुकुमाल कोमल तले पूरी से अभंगन परिमतन उवलन करण गुण निमाय छेय धक्के पटे कुसले मेधावी जिय परिसमय अट्ठी सुहाय मंस सुहाय तया सुहाय रोम सुहाय चौविहाय सुह परिकमणाय संवाहिय समाने अवगय परिसमय अट्टन सालाव पड़ी निखमाई सैनिचाव अभ्युठिता अपने शयन से उठ करके पाए पीढ़ाव पच्चो रूहे अपने पाद पीठ से शयन से उठे अपनी शैया के पास जो चौकी है उस पर पैर रखे और उस चौकी से उतरते पाए पीड़ाव पच्चो रोहिता चौकी से उतर करके जीण अटन शाला तीणे उवागच्छई जहां पर अट्टन शाला व्यायाम शाला थी वहां पर आते तीणे उवागच्छिता वहां आकर के अट्टन सालंग अणुपविसई व्यायाम शाला में प्रवेश करते हैं अट्टन सालंग अणुपविसिता अट्टन शाला में प्रवेश करके अनेक व्यायाम जोग वगण वामदन मल युद्ध करने ही संते परिसंते अनेक अनेक प्रकार के व्यायाम 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 शारीरिक परिश्रम करना जिससे सारे शरीर में स्फूर्ति आ जाए शरीर से पसीना बहे व्यायाम योग योग का अर्थ क्या है योग्या इसका मतलब अभ्यास अभ्यास जहां पर किसका है शस्त्रों का अभ्यास तो योगा वगण वगण का मतलब बलगन उल्लंघन जैसे कूदना इसके लिए कहा जाता है जैसे ऊंचे स्थान से छलांगे लगाना और उसमें ये होता है कि कौन कितनी दूर जाकर के गिरता है छलांग लगाकर तो ऐसे शारीरिक परिश्रम करना वगण वामदन बावदन शरीर को एक दूसरे के शरीर को मसलना अंगों को फैला करके आप इसको मोड़े ऐसा किया जाता है मल युद्ध करण मल युद्ध करना जिसको कहते हैं कुश्ती करना और ऐसा करने से संते परिसंते संते शांत हुए थकावट हुई परिसंते विशेष थकावट हुई फिर उसके पश्चात सय पाग सहस पागे ही शत पाग सहस्र पाग शत पाग ऐसे तेल जिसमें 100 प्रकार की जड़ी बूटियां पड़ी हो सहस्र जिसमें 1000 जड़ी बूटियां पड़ी हो और इनके अलग अलग अर्थ किए जाते हैं और ऐसा ऐसा तेल जिसको 100 बार किया हो उसको जिसको 1000 बार पकाया गया उसको सहस्र
बताता है जिसको पकाने के लिए 100 मोरे खर्च आए बेशक पाक, और जिसको पकाने में 1000 मोरे खर्च आए उसके लिए सहस्त्र पाक। अलग अलग इनकी व्याख्याएं की है। ऐसे तेलों से सुगंध वर तेल माये, सुगंधित तेल आदि से मालिश करते हैं। कैसे है? पीण निश्चय प्रीणनीय, जिससे रस रुधिर धातु जो शरीर की है उनके अंदर समता हो, उनके अंदर विषमता खत्म हो जाए। जिंगन निश्चय जिंगन शब्द तुमने अपने आता है, कहा जाता है ऐसे तेल बनाए जाते हैं कि नाक के माध्यम से सूंघते हैं, जिसके कारण से जैसे नसें ब्लॉक हो तो वो खुल जाती है, लेकिन इनकी गंध बड़ी तेज होती है। ऐसे तेल दीप निजय दीपनीय, अग्नि को दीप्त करने वाले, भूख को बढ़ाने वाले। दर्प निजय आत्मा में दर्प, इसको बढ़ाने वाले, तेज को बढ़ाने वाले। मय निजय कामो दीपक, बिंग निजय ब्रिंगहणीय, मांस की पुष्टि करने वाले। सब इंद्रिय गाय पलहाय निजय, सभी इंद्रियां गाय गात्र शरीर, इनको प्रहलाद मतलब इनके अंदर प्रसन्नता निरोगता आदि पैदा करने वाले। जैसे कि शरीर एकदम स्फूर्तिमय हो गया, एकदम हल्कापन आ गया। अभंगीय समाणे, ऐसे अभ्यंगित मालिश करने पर तेल चम्मन सी न्यूणे, तेल चम्मन सी, तेल और चर्म, तेल और चर्म पर मतलब न्यूणे ही निपुण परिपूर्ण पानी पाए सुकुमार कोमल प्रतिपूर्ण, जिनके हाथ और पैर हैं सुकुमाल कोमल तल है, ऐसे पुरुषों के द्वारा अभंगन परिमर्दन उवल्लन करण गुण निमाय। अभंगन शरीर पर तिलगाना, परिमर्दन मालिश करना, उवल्लन, उवल्लन कहा है कि ऐसे मालिश करना जो शरीर के अंदर तेल गया है उसको पुनः बाहर निकालना, ये मालिश की विधियां हैं। ऐसे करण गुण निमाय, ऐसी क्रियाओं में जो कुशल हैं। छह अवसर के जानकार, दक्ष, दक्ष का मतलब कोई भी क्रिया जल्दी जल्दी करने वाले। पट्टे का पृष्ठ मालिश करने वालों में अग्रेसर मतलब उनमें प्रमुख। ऐसे लोगों के द्वारा दूसरे ही जो अपनी क्रिया में कुशल हैं, मेधावी, मेधावी अपूर्व अर्थ ग्रहण करने में समर्थ मतलब बुद्धिमान है। जिय परिसमय ही, जिन्होंने परिश्रम को जीत लिया है, मतलब परिश्रम करते हुए जल्दी थकावट नहीं आती। सुहाय वे मालिश हड्डियों के सुख के लिए, मांस सुहाय मांस के सुख के लिए, तया सुहाय त्वचा के लिए शुभ, रोमों के लिए शुभ, मतलब हड्डी के लिए, मांस के लिए, त्वचा के लिए, रोमों के लिए शुभ है। ऐसे 24 सुह परिकमनाएं, ऐसे 4 प्रकार की सुखदायक अंग शुश्रूषा से संबाह्य समाणे, ऐसे मालिश आदि करने पर अवगय परिसमे, इस प्रकार करना जिससे उनका सारी थकावट दूर हो जाए। अवगय परिसमे परिश्रम थकावट दूर होगी। पढ़ी लिखा में, इस प्रकार राजा उस व्यायाम शाला से निकलता है।
अट्टन सालाव पड़ी निखामिता चीण मज्जन घरे तेण उवागच्चाई तेण उवागच्चिता मज्जन घरम अणुपविसाई अणुपविसिता समुत जाल कलावा विरामे विचित मणि रयन कोटिम तले रमणिज रमणिजे नहान मंडवंसी नाना मणि रयन भक्ति चितंसी नहान पीड़ंसी सुह निसन्ने पुखोदय गंधोदय उदय सुहोदय शुद्धोदय कल्याण करण पवन मज्जन बिहिय मच्चिए तत् कौव सैन बहु बिहे कल्याण पवर मज्जनावसाने पमहल सुकुमाल गंध का सातिय लोहियंगे अहय सुमहक दूसरण सुशंभुए सरस सुरहि गोशीस चंदनानुलित रत्ने सोई माला वन्नग विलेवने आभिध मणि शोभने कप्य हार अध हारती सरय पालंब पलंब मानकड़ी सुतय काय सोहे बिनध्य के विजय अम्ब जग ललिय कया भरणे बर कड़ग तुड़िय थम्बिय भुए आही उब ससिरिय कुंडल उज्जोई आनने मौड़ दित सिरय हारोथ सुकय रय बच्चे मुदिया पिंगलंगुये पालंब पलंब मानसुकय परतैजे नाना मणि नगरयन विमल महरिह न्यूनो विय मिसि मिसिंत विरय सुशीलित विसिठ लट्ठ आविद्ध वीरवलय किं बहुना कप रुकते चेव आलंक्य विभूषिय नरिंदे स कोरिंट मल्लरामेण चक्रेण धरिच मानेन सेवर चामराहि उर्वमाहि मंगल जय सद कया लोय अनेक गण नायक दंड नायक राई सर तलवर माडव्य कौटुंबिय मंत्री महामंत्री गण गणग दो मारिय अमच चेड़ पीढ़ मद्दन मद्दन गर पीड़ मध्य नगर निगम सेठी सेना भाई सतमा हुय संधि पाल सद्धिन संपरिमुड़े धवल महा मेह निगाय इव गह गण दीपांतरिक तारा गणान के सशिव पिय दंसने नर वै मज्जन घराव पड़ी निखमई अट्टन सालाव पड़ी निखमिता उस अट्टन शाला व्यायाम शाला से निकल करके जेणे मज्जन घरे तेणे उवागच्छे जहां पर स्नान घर था वहां आते तेणे उवागच्छिता वहां आकर के मज्जन घरम अणुपविशत स्नान घर में प्रवेश करते अणुपविशिता प्रवेश करके समुत जाल कलाभिरामी विचित मणि रण कोटिन तले रमणीचे नहान नटवंशी उस स्नानागार का वर्णन किया है कि समुत जाल जहां मोतियों के जाल हैं उनके समूह से जो अभिराम है बड़ा रमणीय सुंदर है मोतियों के जाल लगे वहां पर विचित्र मणि रयन कोटिम तले विचित्र नाना प्रकार की मणि और रत्नों से रत्न जिसके फर्श कोटिम फर्श जिसके अंदर कोटिम तले फर्श तल में लगे हुए रमणीय जो रमणीय है नहान मंडपसी स्नान मंडप जहां बैठ के स्नान करते हैं नाना मणि रयन भक्ति चित्तंसी नहान पीड़ंसी और वहां पर जो स्नान पीठ है चौकी है नाना प्रकार की मणि रत्नों की जिसमें रचना मतलब जड़े हुए हैं और उनसे बड़ा सुंदर भव्य है ऐसे स्नान पीठ उसके ऊपर सुह निसने सुख पूर्वक बैठे हुए सुहोदय शुद्धोदय
ये नाना प्रकार के जल जैसे जिसके अंदर फूल मिलाए हुए हैं वो पुष्पोदक, इस पानी में फूल है वो पुष्पोदक, इसमें सुगंध डाल गंधोदक, जो कुछ गर्म है उष्णोदक, शुभोदक जो स्नान के लिए अच्छा है, ऐसे शुद्ध कल्याण करण पवर मज्जन विह, कल्याण करने वाली श्रेष्ठ स्नान जिसे मज्जी स्नान करने तब तक वो सह बहु भी है। वहां पर नाना प्रकार के सैकड़ों कौतुक करते हुए करने से कल्याण पवर मज्जना कल्याण श्रेष्ठ स्नान के अंत में पम्महल सुकुमाल गण लोही अंगे, पम्महल रोय सुकुमाल गंध सुगंध है जिसमें साथी लाल रंग का, ऐसे जिसको टावल तौलिया कहते हैं, उससे लोही अंगे अपने शरीर को पोंछा। अहय सुमहक दूसरेण सुसंभुए, अहय अहत कहीं से भी कटे फटे नहीं है, ऐसे अहत सुमहक जो अत्यंत कीमती है, दूसरेण दूस दूष्य रतन बस रतन, सुसंभुए उनसे सुसमृत उनको कहना। आगे सरस सुरहि गो शीस चंद्राणु सरस ताजे सुरहि सुगंधित गो शीर्ष चंदन से अनुलित गत्ते जिन्होंने अपने गात्र को शरीर के ऊपर लेप लगाया है। सुई माला बन्नग विलेपेण, सुई शुचि पवित्र माला वर्ण चूर्ण आदि पाउडर आदि ऐसा विलेपन उनका किया है। आबिध मणि सोबते, मणि मतलब कि मणि रत्नों के आभूषण और सोने के आभूषण इनको पहनना है। कपिय हारद हार तीसरय कालंब पलंब मान कड़ी सुत्ताय काय सोहे, कपिय कल्पित हार अधहार अपने शरीर के ऊपर कपिय हार अधहार, जैसे 18 लड़ी का हार, 9 लड़ी का हार, 3 लड़ी का हार, पालंब प्रालंब कलंब मान जिसमें झुमके लगे हैं, मतलब लंबे लटकते हुए ऐसे हाथ पहनने हैं। कटी सूत्र जो कमर में पहना जाता है, उससे कय सोए अपने शरीर को शोभायमान किया। पीणद्ध के विजय ग्रैवेयक मतलब गर्दन के गले के आभूषण पहने। अंगुलीचक ललिय कया भरणे, अंगुलियक अंगुलियक अंगूठियां आदि इसे ऐसे ललित सुंदर आभूषणों को पहनना। वर करग तोड़ी कमिय हुआ, वर श्रेष्ठ करग कड़े तोड़िय त्रुटित वायुबंद आदि उनसे अपनी मतलब के स्तंभिय हुए जिनकी भुजाएं स्तंभित हुई, मतलब भुजाओं के आभूषण पहने। आह्य रूप सस्त्रीय कुंडल उज्जोयाने, आह्य रूप अत्यधिक अधिक रूप सश्री शोभा से और कुंडलों से उद्योतित है आनंद जिसका, ऐसा ऐसे वो राजा मौड़ दित्त सिराय मुकुट को पहनने से जिसका शिरोभाग बड़ा देदीप्यमान हो गया। हारों थे सुखाए रहिए बचे, हारों से हारों को पहनने से रहिए सब बचे वक्ष स्थल पर, मतलब के हार शोभायमान हो रहे हैं। मुद्दियां पिंगल अंगुलिये मुद्रिकाओं से अंगूठियों से जिनकी उंगलियां पीली हो रही है। पालंब पलंब मान सुखाए पर्ण उतरीजे, प्रालंब लंबे लटक रहे हैं ऐसे सुंदर पट उत्तरीय वस्त्र पहने हैं। नाना मणि कनक रयन विमल महरिह न्यूनो विय मिसि मिसित हिरय सुशीलित विसित लाट आविद वीर बलय,
नाना मणि कनक रहे, नाना प्रकार के मणिया स्वर्ण रतन विमल निर्मल महरीय महापुरुषों के जो आगे निपुण शिल्पियों के द्वारा बनाए हुए जो चमचमा रहे हैं, ऐसे विरचित बनाए हुए सुशिलित जो आपस में सुचित्र जुड़े हुए विशिष्ट है, नाटक जो मनोहर है, आबिद बीर ऐसा जिन्होंने पीर वाले पहना हुआ, जिसे संबंध कहा जाता है, जो अपने आप को अपने से ज्यादा जोधा मानता है, वीर मानता है, वो इसको छीन सकता है, इसको ले सकता है अपने जोर से। किम बहुना, तो ऐसा वीर जिन्होंने पहनना है, किम बहुना अधिक क्या कहें, कप रुखते चेव अलंक्य विभूषित, कल्प वृक्ष के समान वो अलंकृत विभूषित है। कहा जाता है कल्प वृक्ष पत्तों आदि से विभूषित है और फूलों पत्रों से अलंकृत है और फूलों से विभूषित है। इसी प्रकार राजा मुकुट आदि से अलंकृत है और वस्त्र आदि से विभूषित है। तो कल्प वृक्ष के समान अलंकृत विभूषित नरिंद नरिंद स्वकोरिंट मल दामेण छत्तेन धरिज्यमानेन, छाता धारण किया हुआ है, जिस छाते के चारों ओर कोरंट फूलों की मालाएं लगाई हुई। सेवर चामराही उद्धव माणे श्वेत श्रेष्ठ सफेद रंग की, श्वेत रंग की श्रेष्ठ चामर, चामर जिनको जुल्हाए जा रहे हैं, ऐसे मंगल जय सदया लोगे, कयालोय कयालोय कृतालोक, मंगल जय शवर कृतालोक, जैसे लोगों की नजरों में स्नानागार से बाहर आए, जैसे लोगों की नजरों में आए, उन्होंने सबने मंगल जय जय शब्द उनको कहना शुरू किए। तो जो लोग उनके सामने आगे आए वे कौन, अनेक गण नायक दंड नायक रासर कलवराडंबिय कुटुंबीय महामती कनक दोबारीय अमच चेड़ पीड़ मत नगर निगम सेठी सीनाबाई सथवाह दूय संदीपाल सधिन सम परिबूढ़े, अनेक प्रकार के जो राज्य अधिकारी, अनेक गण नायक दंड नायक सेना नायक, गण नायक अनेक गणों के समूह, दंड नायक सेना नायक, राइस राजा ईश्वर तलवर माडंबिक कुटुंबीय कौटुंबिक मंत्री महामंत्री गणक ज्योतिषी दो बारी द्वारपाल अमच अमात्य चेठ दास पीठ मर्द पीठ मर्द, जो अपने आसन के नजदीक रहने वाले सेवक, जो वयस से समान उम्र वाले आयु वाले, नगर निगम सेठी, नगर निगम स्थान विशेष है, सेठी श्रेष्ठी, सेनापति सेनापति, सतवा सातवा, दूत संधिपाल संधि आदि के संबंध, मतलब कि राजनीति की संधि कराने वाले, आगे संधि इनके साथ साम परिबूढ़े, इनसे घिरे हुए, थवर महा मेह निकाय इव, गह गण दीपंत नरिक तारा गणान बच्चे, कहते धवल महा मेह निकाय विव, जैसे महामेघों से निकला हो, सफेद महामेघों से निकला हो, ग्रह गण दीपांत उनसे दे दीप्यमान, रिख तारा गणान मध्य, नक्षत्र और तारों के मध्य में जैसे सशिव चंद्रमा होता है, जैसे वहां से स्नानागार से निकला है, जैसे महा मतलब मेघों में से चंद्रमा निकलता है, जैसे ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, इनके बीच में जैसे शशि चंद्रमा हो, ऐसे प्रिय दर्शन प्रिय है दर्शन जिसका ऐसा प्रिय दर्शन नर भाई नरपति मज्जन घराओ पड़ी निखमाई उस स्नानागार से निकलता है, स्नान गृह से।
मज्जन घराओ पड़ी निखमिता चीणे वाहिया उगठान साला तेणे उवा गच्छाई तेणे उवा गच्छिता सिंहासनं सी पुरत्था विमोहे नी सी आई नी सी इत्ता अपनो उत्तर पुरथी में दिसी भाई अठ भदासनाई सेय बथ पचतु आय सिद्धतय कय मंगलो बयाराई रया वही रया बिता अपनो अदूर सामंते नाना मणि रयन मंडियम अहिय पेछ निजं महग वर पटनु गय सण पट भक्ति सत चित्त मान इह मिय उसह तुरग नर मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरभ चमर कुंजर बाण लय पौम लय भक्ति चित्तं अभित्रियं चवणियं अंचा वे अंचा वेता नाना मणि रयण भक्ति चित्तं अथ रय मियो मसूरग मसूर गोथयं सेय वथ पचत्वं सुमवं अंग सुह परिसवं विसिठं तिसिलाय खत्याण्य भतास्नं रया वेहि मज्जन घराओ पड़ी निकमिता स्नान गृह से निकल करके जेणे वाहिया उपस्थानशाला जहाँ पर वाहिये उपस्थानशाला शाला राजसभा थी तेणे उवागच्छई वहां आते हैं तेणे उवागच्छिता वहां आकर के सिंहासन से पुरत्था भी वो है दिसी आई सिंहासन पर पूरब की ओर मुंह करके बैठ गए बैठते हैं दिसी इतना बैठ करके अपनो उत्तर पृथ्वी में दिसी भाई अपने जहां वो राजा बैठा था वहां से उत्तर पूर्व दिशा भाग में मतलब वहां से ईशान कोण दिशा भाग में आठ भद्रासनाई 8 भद्र आसन रखवाते हैं जो कैसे सेय वथ पचत्थु आए श्वेत वस्त्र जिनके ऊपर मतलब के बिछाए हुए थे उनसे आच्छादित थे श्वेत वस्त्रों से ढके हुए थे सिद्धथ काय मंगलो बाजार सिद्धार्थक सिद्धार्थक सरसों आदि से जिनके ऊपर मंगलोपचार मंगली कार्य किए हुए थे ऐसे 8 भद्रासन रया वही वहां पर रखवाते रयाविता वहां पर रखवा करके अपनो अदूर सामंते अपने से ना दूर ना नजदीक नाना मणि रयन मंडियन नाना प्रकार की मणियों से रत्नों से जो मंडित है शोभायमान आहिय प्रेक्षणीय बहुत बड़े ध्यान से प्रेक्षणीय प्रेक्षणीय देखने योग्य है महग वर पट्टनु गयम महग बहुत कीमती श्रेष्ठ नगर में जिसका जिसका उत्पादन हुआ है जिसका निर्माण हुआ है सानह पट भक्ति सात चित्त मान सानह सलक्षण सलक्षण कोमल पट मतलब वस्त्र भक्ति जिसमें अनेक प्रकार की रचनाएं हैं सात चित्त मानव सैकड़ों जिसके अंदर चित्र हैं तो उसमें ईहा मिय उसह ईहा मिय ईहा मृग मतलब के भेड़िए के चिन्ह भेड़िए की फोटो है चित्र है उसह वृषभ बैल तुरग घोड़े नर मनुष्य मगरमच्छ बिहग पक्षी बालक सर्प किन्नर किन्नर रूरू एक प्रकार का खरगोश है मृग है सर्व रूरू मृग सर्व अष्टापद चमर चमर चमरी गाय जैसे कुंजर कुंजर हाथी बाण लताएं पौम लय पद्म लताएं भक्ति चित्तंग इनके नाना प्रकार के चित्र उसके ऊपर इन चित्रों से चित्रित था वो बस्तर तो अभ्यंतरियम जवनियम अंशा वही आभ्यंतरिक पास में एक जवनिका ऐसे पर्दा लगा देते हैं अंशा वेतना लगा करके उसके अंदर पीछे नाना मणि रयन भक्ति चित्त नाना प्रकार की मणि रत्नों से मतलब के रचना से वो बड़ा बहुत अद्भुत था श्रेष्ठ था आथराय म्यू मसूर गोथयम आथराय मतलब एक प्रकार का बस्तर है बड़ा कोमल था आस्तरण और इनसे ये दोनों प्रकार के कपड़े जिसके ऊपर बिछाए थे
सेयवथ पचत्युम, और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछाया गया था। सुमव, अत्यंत मृदु था, कोमल था। अंग सुह परिष्कार, शरीर के लिए सुख कार्य सुख कर स्पर्श वाला था। विशिष्टं, ऐसे विशिष्ट। तिसलाय खत्याणीय भद्रासन रयाबई, त्रिशला क्षत्रियाणी के लिए भद्रासन की रचना करवाते हैं, वहां पर स्थापित करते हैं। भद्रासन रया वित्ता कौडुम्बीय पुरी से सद्दा वित्ता एवं व्यासी क्षिप्पा में भो देवानुपिया आठंग महानमित सुतथ पाराय बिबिह सठ कुशले क्षिप्पा में भो देवानुपिया आठंग महानमित सुतथ पाराय बिबिह सठ कुशले सुविण लखन पाढ़ाय सद्दा वेह। भद्रासन रयाविता, इस प्रकार भद्रासन लगवा करके कौटुंबीय पुरी से सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों को राजा बुलवाता है। सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोला, क्षिप्पा में वो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, क्षिप्पा में जल्दी ही आठंग महानमित सुतथ पाराय, 8 अंग है जिसके, ऐसे महानमित शास्त्र के सूत्र और अर्थ के पारग पारगामी, विविह सत्थ कुशले, विविध शास्त्रों में जो कुशल है, सोविण लक्षण पाठ है, स्वपन लक्षण पाठकों को सद्दावेह बुलाओ। वे स्वपन पाठक अष्टांग महानिमित्त के सूत्र अर्थ उसके पारगामी विद्वान, विविध शास्त्रों में जो कुशल है, ऐसे स्वपन लक्षण के पाठक स्वपन शास्त्रों को बुलाओ। तैनं ते कौटुंबीय पुरीसा सिद्धत्थेन रत्ना एवं बुत्ता समाना हट्ठा जाव हाय हिया कार्यल जा पढ़ी सुनीता सिद्धत्थ स कत्य स अंत्याव पढ़ी निकमते पढ़ी निकमिता कुंड गामं नगरं मच्छं मच्छेण जेण सुमिर लक्षण पाठगानं गिहाय तेणे उवागच्छन्ति तेणे उवागच्छेता सुविण लक्षण पाठाय सद्दा वित्ते। तैण, उसके पश्चात, ते कौटुंबीय पुरुषा, वे कौटुंबिक पुरुष, सिद्धत्थेन रन्ना एवं बुत्ता समाना, सिद्धार्थ राजा के द्वारा ऐसे कहे हुए, हट्ठा, बड़े प्रसन्न हुआ, तुट्ठा, तुष्ट संतोष को प्राप्त हुआ, चित्त मानंदिया, चित्त में आनंदित हुए। ये पहले शब्द कई बार आ चुके हैं। जाव आय हिया, मतलब है जिनका प्रसन्नता से हृदय खिल उठा है। नारियल जाव पड़ी सुनंती, दोनों हाथ जोड़ करके उनके मस्तक पर आवर्त कर, मस्तक पर अंजलि करके, मतलब के उनके वचनों, आज्ञा के वचनों को स्वीकार करते हैं। पड़ी सुनीता स्वीकार करके सिद्धत्स खत्यस अंत्याव पड़ी निखमंती, सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास से निकलते हैं। पड़ी निखमिता कुंड गामं नगरम मज्जंग मज्जेण, निकल करके कुंड ग्राम नगर के मध्य से जेण सुमिन लक्षण पाठगान गिहाय, जहां पर स्वपन लक्षण पाठकों के, स्वप्नों के लक्षणों के पाठक, जो पाठक थे उनके घरों में जहाँ थे, तेणे वागच्छन्ति, वहां आते हैं। तेणे वागच्छिता, वहां आकर के सोविन लक्षण पाठाय सद्दा व्यक्ति, स्वपन लक्षण पाठकों को बुलाते हैं कि आपको महाराजा सिद्धार्थ ने बुलाया है, तो आप वहां आए। तो अब इसके आगे स्वपन लक्षण पाठक आते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, कल जैसे अवसर हो, कल रविवार है, सोमवार को जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पावपनासनो, मंगलानंद संदेशिं पड़मं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम साहु मंगलम केवली धम्मो मंगलम चतारि धम्मो चतारि
प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहं शरणं प्रवक्ष्यामि केशवनाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणे दुष्शरणे मंगल करने और शरणानि होय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सत्पुरुष योग्य वंदे